हेलो गाइस, ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट टेंशन वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू मैंने इस पार्ट में बनाए, 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट हैं। ऐसे ही एक एक पार्ट करके कुछ क्वेश्चंस बनाते जाएंगे और आपका एमसीक्यू आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 जितना होता है उतना ही कॉस 60 होता है और cos 30 जितना होता है उतना ही sin 60 होता है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 भी 1/2 होता है और ये √3/2 होता है। अब जब दोनों की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1/2, पहले √3/2 फिर 1/2, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3 होती है। और जब आप माइनस करेंगे तो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 आने वाला है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है tan 30/cot 60। तो जितना tan 30 का वैल्यू होता है उतना ही cot 60 का वैल्यू होता है और ये होता है 1/√3 के बराबर, 1/√3। तो जब दोनों एक जैसी वैल्यू ऊपर नीचे लिखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 और कटेगा तो 1 हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही था उसका। sin 45 प्लस cos 45, तो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होता है। तो 1/√2 दो बार प्लस करेंगे तो ये 2/√2 हो जाएगा और एक 2 के पास दो √2 होता है, तो √2 मल्टीप्लाई √2 2 को लिखा जा सकता है, एक √2 कट जाएगा। इस तरह से √2 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में cos a की वैल्यू 4/5 दी हुई है, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। तो a b c, a cos a होता है 4/5 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू 4 आ गया और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आ गया। मुझे tan a की वैल्यू चाहिए, तो tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो जिसके नीचे 4 लिखा होगा वो सही होगा। तो चेक कर लीजिए किसमें 4 है नीचे। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। तो बी ऑप्शन में ही नीचे 4 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें। ऐसे साइन a की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होता है, इसका मतलब a का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, a = 30 डिग्री। अब आपसे cot a निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि cot 30 डिग्री निकालने के लिए कह रहा है, और जो cot 30 होता है वो 1/√3 होता है, उतना ही cot 30 √3 होता है, इतना ही tan 60 की वैल्यू होती है। तो cot 30 कितना होगा, √3 होगा, तो √3 कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में sin थीटा a/b दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर a हो गया, हाइपोटेनस b हो गया। cos थीटा निकालना है, यानी कि जिसके नीचे b लिखा हो वो सही होना चाहिए। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस h की वैल्यू कितना है, b लिखा हुआ है, तो h की जगह b नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसके नीचे b लिखा हुआ है और वो सी ऑप्शन, पहले में है नहीं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में ही है, तो एक ही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से यही सही है। इसमें आप चाहे तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, √b² माइनस a² हो जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा 0 कब होगा, ये तब होगा जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अब दूसरे इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, नाइन्टी माइनस बीटा, तो ये 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 2 बीटा, इसका cos 2 बीटा आंसर सही है। नाइन्टी माइनस थीटा होता है cos थीटा। वैसे इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है। cos 9α = sin अल्फा, ये तभी प्रूफ हो सकता है जब 9α और cos अल्फा का सम जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 9 डिग्री, 9α प्लस अल्फा यानी कि tan अल्फा = 90। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9 डिग्री,
हमें निकालना 10 5 अल्फ़ा, यानी कि 5 4 जा 45, 10 45 की वैल्यू निकालनी है। 10 45 1 होता है, जिसका सी ऑप्शन सही है। किसी ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है, इसका मतलब ये होगा एंगल A और एंगल B, यानी कि एंगल B प्लस एंगल A जो है इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और आपसे कहा cos A प्लस B निकालिए, तो cos A प्लस B यानी कि cos 90 की वैल्यू निकालिए। cos 90 0 होता है, तो cos 90 की वैल्यू 0 0, आंसर सही हो गया। ऐसे sin A प्लस साइन स्क्वायर A, इस तरह की क्वेश्चन जब भी रहे ना तो सीधा आंसर 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इससे sin A की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर होता है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। तो साइन था, तो अब साइन का स्क्वायर निकाल लेंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 4 ए, स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे कॉस की पावर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए। और जैसा कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, शुक्रिया।